यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने एक्टिव पैसिव में डब्ल्यू एस वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था व्हाट और हु वाले हैं। हुम को चेंज किया जाता है हु में, व्हाट को चेंज किया जाता है व्हाट में, लेकिन ये दोनों जो है वो अलग रूल्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब पूरी एक साथ लिखनी होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। जबकि और जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हाँ, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के साथ यदि नाउन हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड नहीं किया जाता। तो देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को हम एक बार देखते हैं। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, व्हाट डिड ही टेल। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा आया है? व्हाट। और व्हाट और हुम का मैंने रूल बताया था, सबसे पहले आप इस डब्ल्यू एच वर्ड को लिख लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी एक साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट की। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है? डिड। डिड का पैसिव वॉइस आप बताइए क्या होता है? वाज वर्ब। अब व्हाट के साथ हमें सिंगुलर यूज करनी है और एक साथ सिंगुलर होता है वाज, उसके बाद इसका कोई अदर वर्ड नहीं है। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही खत्म होती है तो क्या लिखी जाती है? थर्ड फॉर्म। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। उसके बाद अदर में कुछ नहीं है, क्या लिख देंगे? वाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, यहां पे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में क्या आई हुई है? नाउन। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन। तो मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एस वर्ड के साथ नाउन दी गई हो तो उस नाउन को डब्ल्यू एस वर्ड के साथ ही लिखते हैं। तो विच बुक यूं की हुई आ जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है? डू। डू का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज, एम, आर। यहाँ पे बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज की जाती है थर्ड फॉर्म। वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, जिसे वाई के साथ नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है हु से, और मैंने आपको बताया था कि हु को चेंज किस में कर दिया जाता है? वाई हुम में, लेकिन इसे बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है? माई फ्रेंड। कौन सा ऑब्जेक्ट है? माई फ्रेंड। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट्स कर दोगे? टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैज, इसका ग्रुप क्या होता है? हैज, हैव। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है? बीन। तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज बीन, लेकिन इसके कितने पार्ट कर देंगे? टू। हैज आएगा माई फ्रेंड से पहले और बीन आएगा माई फ्रेंड के बाद। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। स्लैप्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? स्लैप्ड ही होगी। अदर में कुछ है नहीं, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, और हु को चेंज किस में कर देंगे? वाई हुम में कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट किससे हो रहा है? व्हाट से। तो सबसे पहले इस डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या दी हुई है? बिल। बिल एक मॉडल है जिसका पैसिव वॉइस क्या होता है? उसके साथ बी यूज किया जाता है, तो क्या आ जाएगा? विल बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। डिस्कस की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिस्कस्ड। अदर में क्या लिखा हुआ है? विद योर फ्रेंड। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है यू, जिसे आप जानते हो वाई के साथ नहीं लिखा जाता, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नंबर 5, whom has Indian government awarded। तो देखिए यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा आया हुआ है? whom।
और मैंने आपको बताया था whom आने पर उसे who में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो whom की जगह हम क्या लिख देंगे, who। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पूरी एक साथ लिखते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, जो कि सिंगुलर के साथ यूज होती है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसके साथ बीन ऐड करके, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, बीन। उसके बाद अवार्डेड की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, तो वो अवार्डेड ही होगी। उसके बाद वाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट, जिसका ऑब्जेक्ट भी यही होगा, इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है नंबर 6, whom are you scolding at this time, whom are you scolding at this time। तो देखिए इसमें कौन सा WS वर्ड आया हुआ है, whom, जिसे कन्वर्ट किसमें किया जाता है, who में, तो whom को हमने कन्वर्ट कर दिया who में। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे और वो भी एक साथ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आर, जिसका ग्रुप होता है इज एम आर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगी, इज। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके साथ क्या ऐड किया जाता है, बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होगी स्कॉल्डेड। अदर में लिखा हुआ है एट दिस टाइम, तो अदर को लिख दो एट दिस टाइम। सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, और आप जानते हो यू को वाई लगाकर नहीं लिखा जाता। नंबर 7, विच थिंग डिड यू वांट टू टेक। तो देखिए यहां पर WH वर्ड के साथ क्या आई हुई है, नाउन, तो उसे हम यू क्यों लिख देंगे, विच थिंग। डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज वर्ब। थिंग सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, वाज। वर्ब दी हुई है वांट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वांटेड। उसके बाद है टू टेक, और यू को वाई के साथ नहीं लिखा जाता। लास्ट नंबर 8, व्हाट हैज ही सॉल्व्ड जस्ट नाउ। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड कौन सा आया हुआ है, व्हाट, उसे यू क्यों लिख लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की होनी चाहिए और वो भी एक साथ। हैज सिंगुलर ही होती है, लेकिन उसके साथ क्या ऐड कर दिया जाता है, बीन। सॉल्व्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व। अदर में दिया हुआ है जस्ट नाउ, वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। यस, तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और वो है इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अब कौन सा सेंटेंस है, वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस।
तो देखिए सिंपल को हमने चेंज कर लिया, नेगेटिव को चेंज कर लिया, इंट्रोगेटिव को चेंज कर लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को चेंज कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे, तो वो है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर तीन चीजें स्टडी की जाती है, और वो तीन कौन कौन सी है? ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। तो वो तीन चीजें कौन कौन सी है? ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। जैसे सिंपल और नेगेटिव की पहचान थी फुल स्टॉप, ठीक है, और शुरू में क्या था? सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान थी क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी जो पहचान होती है, मेन जो पहचान है, वो पहचान है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ध्यान रखिए, इस सेंटेंस में क्या नहीं होता? सब्जेक्ट नहीं होता। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस तीनों के अंदर ध्यान रखिएगा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट नहीं होता है, और ऑर्डर, एडवाइस, ये देखिए दोनों किससे स्टार्ट होते हैं? या तो स्टार्ट होंगे ये फर्स्ट फॉर्म से, या फिर स्टार्ट होंगे डोंट से, या फिर स्टार्ट होंगे नेवर से, और तीनों का एंड कहां पे होगा? फुल स्टॉप पर होगा। और रिक्वेस्ट की जो पहचान होती है, रिक्वेस्ट के लिए दो वर्ड आते हैं, उनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, प्लीज या फिर काइंडली। अगर सेंटेंस के अंदर प्लीज या काइंडली वर्ड आए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट। सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डोंट से स्टार्ट हो, नेवर से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप पर एंड हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर, एडवाइस। और मेन चीज तीनों के लिए कि तीनों में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो मेन पहचान क्या होती है इंपरेटिव सेंटेंस की? कि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, और ऑर्डर, एडवाइस स्टार्ट होती है फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, नेवर से, रिक्वेस्ट भी, लेकिन रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली वर्ड जरूर आएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर और एडवाइस की। इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज किया जाता है? पैसिव वॉइस में इनको कैसे कन्वर्ट करें? तो देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के इनके पास तीन फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? तीन। सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट होता है लेट से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तो ये तो है फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, गिवन सेंटेंस। इसमें क्या लिख देते हैं? गिवन सेंटेंस। तो ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। और ध्यान रखिए तीनों फॉर्मूले से हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में तीनों फॉर्मूले में से किसी से भी आपसे वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा सकता है। तो दोबारा समझिए इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान की इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, या तो ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या डोंट से, या नेवर से। और पैसिव वॉइस बनाने के इनके पास थ्री फॉर्मूलेज हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू, उसके बाद गिवन सेंटेंस। तो ये होंगे इनके पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं इनको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पर एंड होगा। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए एग्जांपल। फर्स्ट
ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ओपन कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, और द डोर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप खुद देख लीजिए इस सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हमें तीनों फॉर्मूले से इसके बनाने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे लेट वाला। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यदि इसका सब्जेक्ट बन जाए तो सब्जेक्ट ही बनाते हैं। द डोर का सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, द डोर। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, बी। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन। अदर में कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो यहीं पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये किस फॉर्मूले से चेंज हुआ, लेट वाले फॉर्मूले से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। सेकंड, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट वाले से। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द डोर, इसका सब्जेक्ट भी रहेगा द डोर। इसके बाद हम लिखेंगे शुड, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म हम लिख चुके हैं ओपन, अदर में कुछ है नहीं तो यू क्यों लिख देंगे। नंबर थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला है यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज। तो सबसे पहले आप ये देखिए ओपन द डोर एक ऑर्डर है या फिर एडवाइज, तो ये क्या है, एक ऑर्डर। तो चेंज कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू, और टू के बाद मैंने क्या दिया हुआ है, गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे यूं की यूं ही लिख देंगे, ओपन द डोर। तो एक चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले में हमें थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, लेकिन जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें हमें थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी होती। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाता है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। राइट ए लेटर नाउ। तो देखिए ये स्टार्ट किससे हुआ, फर्स्ट फॉर्म से। अब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले लेट वाले फॉर्मूले से, लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लेटर, उसके बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, अदर में क्या दिया हुआ है, नाउ। सेकंड फॉर्मूला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, उसके बाद हम लिखेंगे शुड, उसके बाद हम लिखेंगे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद हम लिखेंगे नाउ। नंबर थर्ड, अब देखिए थर्ड फॉर्मूला था यू आर, ये क्या है, ऑर्डर, तो यहां पे लिख देंगे ऑर्डर। उसके बाद टू, और टू के बाद हमें सेंटेंस को यूं क्यों ही लिखना होता है, राइट ए लेटर नाउ, लेटर नाउ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये था कि जब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पर इसका क्या हो, एंड हो। सेकंड, अगर मान लीजिए सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पर उसका क्या हो, एंड, तो इसमें देखिए नोट क्या है, डोंट को हटाकर, डोंट को हटा देते हैं, बी से पहले नॉट लिखा जाता है।
डोंट से स्टार्ट होने पर डोंट को तो हटा देंगे, लेकिन बी से पहले क्या लगा देंगे, नॉट। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। डोंट पार्क योर कार हेयर। तो देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, डोंट से। तो पैसिव वॉइस हम उन्हीं तीनों फॉर्मूले से बनाएंगे। नंबर फर्स्ट लेट, लेट के बाद है ऑब्जेक्ट हमारा योर कार, उसके बाद बी। लेकिन आप देख सकते हो स्टार्ट किससे हुआ है, डोंट से, तो डोंट हटा देंगे और बी से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बी से पहले क्या लिख देंगे, नॉट। उसके बाद पार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पार्ट। अदर में क्या आया हुआ है, हेयर। सेकंड फॉर्मूले से बनाएं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर कार, उसके बाद शुड, और डोंट आने पर बी से पहले क्या लगा देना है, नॉट। नॉट बी पार्क्ड हेयर। बी और टू से पहले, इन दोनों में बी से पहले और थर्ड फॉर्मूले में टू से पहले। तो देखिए यू आर एडवाइज्ड, डोंट आया हुआ है तो टू से पहले क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट टू पार्क योर कार हेयर, क्योंकि डोंट तो हट ही जाएगा। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर डोंट से स्टार्ट हो तो डोंट को तो हटा देते हैं और बी और टू से पहले क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड, सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, नेवर से। तो आप क्या करोगे, नेवर को बी और टू से पहले लिखेंगे। नेवर को कहां लिखेंगे, बी और टू से पहले। तो देखिए इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। नेवर टेल ए लाई। तो देखिए स्टार्ट किससे हुआ, नेवर से। पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे लेट वाले फॉर्मूले पर। लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें ए लाई, इसके बाद लिखेंगे बी। लेकिन मैंने क्या कहा था, नेवर आने पर इस नेवर को कहां लिख दिया जाता है, बी और टू से पहले। तो बी से पहले हम क्या लिख देंगे, नेवर। नेवर बी, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड होगी। सेकेंड फॉर्मूले से चले, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लाई, उसके बाद शुड, और नेवर को कहां लिख देना है, बी से पहले, नेवर बी टोल्ड। नंबर थर्ड फॉर्मूले पर चले, तो यू आर एडवाइज्ड, टू से पहले हमें क्या लिख देना है, नेवर। तो नेवर टू, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको यूं के ही लिख देंगे, टेल ए लाई। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले से आपको आने चाहिए। ध्यान रखना, डोंट आने पर डोंट को हटा देते हैं और बी और टू से पहले क्या लिख देते हैं, नॉट।
इसी तरीके से नेवर यदि आए तो नेवर को वहां से हटाकर बी और टू से पहले लिख दिया जाता है।